दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज कोई पीसी में बिल्ड नहीं करने वाला। आज मेरे पास दो पीसी तीन भाई मिलकर के लेके आए हैं। एक तो भाई साहब का पीसी है, दूसरा एक भाई साहब बगल में खड़े हैं, इनका पीसी है। दोनों पीसी कोर i5 है और दोनों ही लोग स्पीड से पीड़ित थे। स्पीड की समस्या को लेकर के दोनों लोग जूझ रहे थे और मेरा वीडियो शायद इन लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिला और इन लोगों ने मन बनाया कि हम मशीन लेकर के चलेंगे और शायद सर जी के पास मेरे मशीन का भला हो जाए। जी सर। सच्चाई क्या है बताइए। सर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ जिसमें है ना एक सॉन्ग मुझे है ना रेंडर लगाने पे कम से कम 10 मिनट का समय लगता था। ठीक है। इसलिए आपका वीडियो हम यूट्यूब पे देखे हैं सर, तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम अपनी पीसी खुद आपके पास लेके आए हैं सर। इसलिए हम कहे आप थोड़ा सा कंप्लीट करवाते हैं, देखते हैं सर कैसे होता है। फिर हम यहाँ पे लगा के चेक भी किए तो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है सर। स्पीड अच्छी आ गई। हाँ जी सर। अभी जब आप मशीन लेके आए थे, जब हमने पावर दबाया तो कितना देर लगा था बूट सर करने में? उसमें 5 मिनट हमारे ऑन होने में सिस्टम लगा था सर। समझ लीजिए कि सिस्टम ऑन होने में 5 मिनट वो गोल गोल घूमते ही रह जाता था। अभी पूरी पीसी कंप्लीट है, बटन दबाइए फटाक से चालू। कई सारे कंपोनेंट इसमें गलत तरीके से सेलेक्ट किए गए थे, कई सारे कंपोनेंट चेंज किए गए हैं और जिन्होंने पीसी बिल्ड करी थी वो कोई नौसिखिया था या फिर पैसा कमाने का सिर्फ उनका सोच एक बना हुआ था, जिसके वजह से इस पीसी को एकदम मतलब पैसा लगा के चौपट किया गया था। फिलहाल पीसी बेहतर हो गई है और स्पीड काफ़ी अच्छी आ गई है। एक भाई साहब हमारे बगल में और खड़े हैं, इनका भी कोर i5 मशीन है। भैया जी की 8 जनरेशन मशीन है और भाई साहब की 12 जनरेशन मशीन है। इनकी F सीरीज की प्रोसेसर है और इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी क्या समस्या थी, किस तरीके से इनको पता चला मेरे बारे में। आप लोग दोनों लोग सब लोग मतलब मित्र हैं। हाँ जी। सबसे पहले किसने देखा मुझे YouTube पे? भाई ने देखा था। आपने देखा था? आपने इनको बताया? जी हमने इनको बताया। अच्छा, आपका जो पीसी है कोर i5, तो उसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ था वो छोटा सा एकदम। जी सर। क्या मशीन की स्पीड थी? मतलब जब टाइमलाइन पे आप डायरेक्ट HD प्ले करते थे सर वो चलता ही नहीं था, फंस के चलता। कैसे करता था? एक बार आवाज निकालिए अंदर से। आवाज कैसे निकालेंगे? घच 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 मतलब घच उसके घच 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 करता था, जैसे ABS में करता है जी। ऐसे कचर पचर कर रही थी जी। अभी आपके सामने इन्होंने मिक्सिंग का मेरे से डेटा भी लिया है, ये मैं बताना भूल गया था। मिक्सिंग का डेटा भी इन्होंने लिया है। अभी फुल HD में डायरेक्ट टाइमलाइन पे प्ले कर रहे थे। क्या कंडीशन था सर? सर कब कुछ नहीं हो रहा था, एकदम सब बराबर चल रहा कहीं था। बफरिंग गिरा हो कहीं या नहीं कहीं गिरा सर। फंस गया हो कहीं या नहीं कहीं गोल गोल घूमा हो या कहीं लटक गया हो? कहीं नहीं सर, बराबर चल रहा था। उसी तरह रेंडर लगाने के बाद भी टाइमलाइन पे वीडियो बराबर चल रहा था। अभी इनकी वो वाली कार्ड निकाल दी गई है और कार्ड निकाल करके दूसरा कार्ड लगा है। बाकी और भी कई चीज़ें ये बोल रहे थे कि सर जी स्टॉक कूलर वगैरह हमारा बदल दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसकी ज़रूरत है तो मैंने नहीं बदलवाया, क्योंकि मेरा सोच किसी के पैसे को बर्बाद करना नहीं है। बात बताइए भैया जी, सीधी बात, अगर हम आपको स्टॉक कूलर देते हैं तो क्या 50 रुपया भी नहीं कमाते उसमें? कमाते कि नहीं कमाते हैं? जी सर। लेकिन हमने मना किया तो आखिर अपना 50 रुपए का हमने नुकसान ही तो किया। ये यहाँ इतना सामान लगाए हैं पीछे तो बेचने के लिए लगाए हैं ना। जी सर। बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपए जरूर कमाएंगे। लेकिन आपने कहा कि भैया जी लगा दीजिए और आपने लास्ट में ये भी कहा कि भैया जी आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि लगाना है तो लगा दीजिए जी सर। और अगर आपको लगता है कि लगाने की जरूरत नहीं है तो मत लगाइए। तो मैंने क्या बोला कि जरूरत नहीं है और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं बर्बाद करेंगे। हम पैसा वहां लगाएंगे जहां पैसे की जरूरत है। दूसरी बात की, भाई साहब की जो मशीन है, ये मशीन है 8 जनरेशन कोर i5। भैया जी का जो मदरबोर्ड है, मेरे ख्याल से वो मदरबोर्ड बहुत अगर महंगा होगा तो 7,500 से 8,000 रुपये का मदरबोर्ड है, लेकिन भैया कैबिनेट 8,000 रुपये का है। अब समझिए क्या मतलब है 8,000 कैबिनेट लगाने का। उस पैसे को मदरबोर्ड में अगर डाल दिया जाता जी सर, प्रोसेसिंग बढ़ जाती। प्रोसेसिंग बढ़ जाती। भाई देखिए, इंसान अगर स्वस्थ है तो चाहे वो कितना भी डेकोरेशन करे
या ना करे, स्वस्थ है तो वैसे उसका शरीर चमकेगा। और चाहे वो अगर कितना भी डेकोरेशन कर ले, अगर वो बीमारी से ग्रसित है, जी सर, रोगी है सर, उसके चेहरे पे कभी आपको रौनक नहीं नहीं आ दिखेगी। सकती जी सर। सर, चाहे आप कितना भी बढ़िया उसको कपड़ा पहना दीजिए, जीन्स पहना दीजिए, टी शर्ट पहना दीजिए, जी जी सही है ना। तो अंदरूनी ताकत होनी मजबूत जरूरी है। और अंदरूनी ताकत क्या है? अंदरूनी ताकत है आपका मदरबोर्ड, आपका प्रोसेसर, आपकी पावर सप्लाई, आपका रैम, आपके SSD। जी सर। कभी भी किसी भी दुकानदार को ये चीज फोकस करना चाहिए। जहां से भैया जी लोग पीसी बिल्ड करवाते हैं या करवाए हैं, नाम नहीं रखना चाहेंगे, ना ही हम जगह बताएंगे, किसी की बदनामी हम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी कारनामा सुन लीजिए। सेम मदरबोर्ड i5 में भी लगाते हैं, सेम मदरबोर्ड i7 में भी लगाते हैं। उनको खाली बस इतने से मतलब है कि हाँ ये चल जाए, 690 का सीरीज है तो उसमें चाहे i5 ठोकिए, i7 ठोकिए, i9 भी ठोक देते हैं वो। अरे भाई क्या कॉन्सेप्ट है काम करने का बताइए। अब एक चीज़ हमको समझाइए, अगर आपको 4 मंजिला इमारत बनानी है, जी, आप सबसे पहले नींव का ध्यान रखेंगे ना। न्यू का, मकान की पूरी लोड तो वहीं आनी है ना। हाँ जी। तो हमेशा नींव का ध्यान रखिए कि हमको मकान कितना बड़ा बनाना है, तो नींव की मजबूती, उसका 9 इंच का दीवार चला रहा है कि 5 इंच का है कि 18 इंच का है, कितना लोड देना है। हमारे वीडियो में आपने कभी भी देखा है कि एक ही मदर उठा के सबको ठोक रहे हैं? i5 में, i7 में सबका अलग अलग बना रहे हैं। i5 में i5 का ही देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सामने वाला आदमी चाहे कितना भी जबरदस्ती हमसे कह ले, नहीं भैया हमको ये मदरबोर्ड नहीं, वो मदर, हम सीधा मना कर देते हैं। क्या क्या मतलब, ये पैसा बर्बाद करके। जी सर, i7 में अगर आपको जाना है तो i7 का मदरबोर्ड अलग है, i5 में आपको जाना है i5 का मदरबोर्ड अलग है। हाँ, अगर आपको आने वाले समय में i5 का प्रोसेसर उतार करके i7 लगाना है तो आप वो बोर्ड लगवाइए, तो मदरबोर्ड फिर ज्यादा अच्छी लगवाइए। हाँ, लेकिन फिर ये भी सोच लीजिए कि अगर i7 उस समय लगाएंगे, अगर i7 के बोर्ड पे, तो ये i5 का प्रोसेसर आपका कबाड़े में जाएगा। तो अगर इस समय आप i7 का बोर्ड लगा रहे हैं तो भैया थोड़ा सा कमर और कस लीजिए, 10,000 और लगेगा, प्रोसेसर भी इसी समय लगवा लीजिए। क्योंकि अगर एक उदाहरण देना कि मान लीजिए इस समय अगर आप 35,000 का एक प्रोसेसर i7 का उस समय खरीदेंगे और एक i5 का प्रोसेसर आज के तारीख में 25,000 का लगा है, जी सर, तो उस समय तो वो 25,000 का बर्बाद हो गया ना। 35 तो आपने लगाया और ये 25 बर्बाद हो गया, खराब हो गया। और वो 25 का प्रोसेसर आपका 25 में कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो भैया आज के तारीख में 10,000 और लगाओ और 1 महीने बाद बनवाओ, लेकिन आज ही i7 करा लो। और मैं इस तरीके से बता करके बहुत सारे कस्टमर को रोक भी देता हूँ, मना भी कर देता हूँ, जी सर, जबकि उनको मिक्सिंग भी लेना रहता है। अगर वो मिक्सिंग लेंगे तो हम कमाएंगे ना, लेकिन हम मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा सोच सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। भैया देखिए, घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए पैसे की जरूरत सबको है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमको नहीं है, हमें भी है। लेकिन कहने का मतलब है किसी को फंसा करके, किसी को बेवकूफ़ बना कर पैसे लेने क्या मतलब है? कुछ नहीं। हम आज इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं 1400 किलोमीटर से भैया जी। हाँ जी। और आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं तो 400 किलोमीटर दूर से। 400 किलोमीटर से। क्या वहाँ पे दुकानें नहीं थी? दुकान एक खोजिए 1000 मिलेंगे। यहाँ पे क्यों आए हैं? ईमानदारी और क्वालिटी। जी सर, कि सर जी के अंदर क्वालिटी है। हाँ। बढ़िया मशीन बनाते हैं, मशीन भी बढ़िया से अपडेट करते हैं और उनके अपडेट किए हुए मशीन चलते हैं, मशीन उनके नए बनाए हुए चलते हैं, उनको नॉलेज बढ़िया है। और हम वहाँ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा जो पैसा लगेगा वो पैसा स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सोच के आप लोगों ने अपना ट्रेन वगैरह पकड़ के अपना 2 दिन से आप लोग सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। जी सर। अगर वो चीज़ हम यहाँ ना करके आप लोगों को दें, मेरे पास कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तो कभी भी व्यापार चलता है ईमानदारी से, ईमानदारी होनी चाहिए। और मैं हर बार ये चीज़ वीडियो में बताया हूँ, आप लोगों ने सुना होगा जी सर, कि आप काम करिए, किसी का भी पीसी बनाइए, पीसी बढ़िया बनाइए, ठोक करके अपना सर्विस चार्ज लीजिए। बोलिए भैया हम बनाए 2000 रुपये लेंगे सर्विस चार्ज। बिल्कुल जी सर। लेकिन सामान भैया बढ़िया बना करके दीजिए। आज अगर आपका सामान बढ़िया बना होता, आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। इसमें कहीं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर वो मशीन बढ़िया चलता और आप यहाँ से अगर संतुष्ट होते तो यहाँ पे क्या करने आते? आप आते नहीं आते। यही चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि पैसा पूरा ठोक करके लीजिए, सामान एक नंबर लगाइए, मजदूरी लीजिए सामने वाले से बोल करके भैया हम 1000 लेंगे या 1500 लेंगे या 2000 लेंगे, मेरे ये कॉस्ट है और हम काम करके देंगे एकदम जेन्युइन। और मूंछ पे ताव दे करके काम करिए जैसे मैं करता हूँ। आप मेरी हमेशा देखते होंगे वीडियो में आवाज़ बड़ी तेज निकलती है। क्यों? क्योंकि भाई भैया ईमानदार आदमी हूँ। और क्या सर? और जब आदमी चोरी नहीं करेगा तो उसको डर उर नहीं लगेगा, नहीं लगता। तो ये चीज़ होती है।
कहना और बताना मेरा समाप्त हो चुका है। आपको भी अगर पीसी अपडेट करवाना है, परेशान है पीसी से, पीसी की स्पीड से, जैसे हमारे भाई साहब परेशान थे, आप आकर के गोरखपुर मेरे स्टूडियो पे पीसी अपडेट करवा सकते हैं। नया पीसी बनवाना है तो नया पीसी भी बनवा सकते हैं। डाटा ऑनलाइन आप मंगवाना चाहते हैं, लेटेस्ट डेटा कोरियर से मंगवा सकते हैं, या आकर के लेके जाना चाहते हैं तो आकर के लेके जा सकते हैं। भैया जी, आप जहां से आए हैं वहां के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे यूट्यूब के माध्यम से? सर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ना यूट्यूब देखिए, और आपको अच्छा सिस्टम या आपको कोई पीसी आपको अच्छा बनवाना है तो भैया के पास आप जाइए, आप और उनसे कॉल करके कंटेक्ट कीजिए कैसे क्या हो सकता है। जानकारी लेना आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी में ही अपना भलाई है। क्योंकि मार्केट में कभी काम ना करिए, मार्केट में तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम बना देंगे, वो कहते हैं हम बना देंगे। देखिए, मशीन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई साहब। जी सर। कंप्यूटर आप भी बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे पर उसके ईमान मतलब कहेंगे कॉम्बिनेशन कि काम क्या करना है, तो कार्ड कौन सा लगेगा और रैम कौन सी लगेगी, मदरबोर्ड कौन सा होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए और स्पीड क्या निकलेगी, बायोस की सेटिंग, ये सारा जब तक आपको नहीं आएगा भाई साहब, आप चाहे पैसा कितना भी लगा दीजिए, मशीन नहीं चलेगी। एक आपने देखा होगा, मेरे पास एक आसाम से एक भाई साहब आए थे पीसी अपडेट करवाने, कोर i9 लेकर के, बेचारे रो रहे थे, वो आसाम से आए थे जी। आज आपका जो मशीन मेरे पास अपडेट हुआ है, एफ सीरीज की प्रोसेसर है, कोर i5 जी। कहीं बफरिंग मिला? नहीं मिला। अब बताइए, एफ सीरीज के प्रोसेसर पे मेरे छू देने के बाद बफरिंग नहीं मिलती है, तो सोचिए मैं i7 बनाता हूँ तो क्या कंडीशन रहती है, हवा से बात करती है भाई साहब मशीन। तो मेन चीज होता है कॉम्बिनेशन और उसका सिलेक्शन। जी सर। आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम चारों भाइयों की तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।